चलो मेरे बच्चों, मैंने आपको कहा था कि ये जो एरिया ये डिसीजन मेकिंग के साथ पूछा जा सकता है, तो आए देखते हैं डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन। ठीक है जी, और ये हम लर्निंग कर्व के साथ देख रहे हैं। दो डिसीजन मेकिंग आपने अभी तक कवर नहीं किया, लेकिन जो केस में भी डिस्कस करूंगा ना, आपको आसानी समझ आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी आपको। ठीक है, ये कह रहे जी, सुलेमान लिमिटेड इज ड्यू टू डिसाइड एज टू विच प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड। दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट बनाना है सुलेमान लिमिटेड ने, या ए बनाना है या बी बनाना है। अच्छा, ए की एक यूनिट पे कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन सिर्फ 50 रुपए का है और बी के एक यूनिट पे कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 130 रुपए का है। ए 5 घंटे में बन जाता है, बी 7 घंटे में बनता है। लेकिन सर ये जो 5 और 7 लिखे हैं ना, ये फर्स्ट यूनिट के आर्स हैं। किसके? फर्स्ट यूनिट के आर्स। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं भाई 85% लर्निंग रेट इधर है, 90% लर्निंग रेट इधर है, मैक्सिमम 3000 घंटे। 3000 घंटों में पहले ये देखो कि टोटल ए कितना बनता है और ए से सीएम कितना आता है। फिर आप बी देखो कि टोटल कितना बनता है और बी से सीएम कितना आता है। तो फिर आप ये डिसाइड करो कि 3000 घंटे आपने ए पे लगाने या बी पे लगाने। ठीक है, तो आए अल्लाह का नाम लेके हम देखते हैं जनाब। इफ यू प्रोड्यूस ए, प्रोडक्शन ऑफ ए, क्या रिजल्ट लेकर आएगा सर प्रोडक्शन ऑफ ए? सर मैं अगर ए प्रोड्यूस करने जाऊं तो मुझे एक बात पता है कि सर आपने मुझे अभी इक्वेशन पढ़ाई थी कि एक्स वाई इक्वल्स टू, पहले हमने पढ़ा था जी वाई इक्वल्स टू ए एक्स रेज टू पावर बी। ठीक है जी, और अगर मैं इक्वेशन की दोनों साइड्स को x से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू सर ए एक्स बी मल्टीप्लाई बाय x, ऐसा। और सीधी सी बात है सर, ये दोनों x कॉमन है, तो सर इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगे अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमारे पास सर समरी इक्वेशन बैठेगी x, और अगर मैं इक्वेशन की दोनों साइड्स को x से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू सर ए एक्स बी मल्टीप्लाई बाय x, ऐसा। और सीधी सी बात है सर, ये दोनों x कॉमन है, तो सर इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमारे पास सर समरी इक्वेशन बैठेगी एक्स वाई इक्वल्स टू ए एक्स रेज टू पावर बी प्लस 1, ऐसा। अब बताएं सर, अगर मैं इसमें एक्स और वाई की जगह आर्स रख दूं, तो मेरे पास सर 3000 घंटे हैं। पहले यूनिट को प्रोड्यूस करने में 5 घंटे लग रहे हैं, पता नहीं कितने यूनिट बन पाएंगे। log 0.85 डिवाइडेड बाय log 2, ऐसा। और सर साथ ही साथ प्लस 1, ऐसा दोस्त। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 5 पहले मैं उठा के यहाँ ले आऊंगा, ठीक है जी, यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो सर ये 3000 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। 3000 डिवाइडेड बाय 5 ये हो जाएगा जी 600 इक्वल्स टू x। अब मैं ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूँ, log 0.85 डिवाइडेड बाय log 2 प्लस 1, ये हो जाता है जी 0.7655 ये पावर है। अब सर अगर मैं पावर को यहाँ रेसिप्रोकेट कर दूं, सर 600 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 0.7655 की पावर इक्वल्स टू x। ठीक है, तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ सर, 600 रेज टू द पावर दिस अमाउंट, तो मेरे पास सर ये आता है 4256। सर x इक्वल्स टू 4256, यानी इतने यूनिट बन पाएंगे। चेक भी कर लो यार, अगर कोई गलती होगी, मैथमेटिकल एरर होगा तो यही पता चल जाएगा। सर इसको चेक कैसे करें? बड़ा आसान है सर, इसको चेक करना इस तरह आसान है कि आप यहाँ कोने